चंद्रयान-3 का सपना क्या टूटने वाला है? क्या 130 करोड़ भारतीयों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा? क्या चंद्रयान-3 का वो सपना जिसे वैज्ञानिक बरसों से देख रहे थे वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा? दोस्तों, चंद्रयान-3 के लिए और हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। इस खबर को सुनने के बाद आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि अब चंद्रयान-3 को टक्कर देने के लिए रशिया भी स्पेस रेस में शामिल हो गया है। जी हां, वही रूस जो भारत का अब तक सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। जब दोस्त ऐसे हों तो फिर आपको दुश्मनों की जरूरत क्या है? अब उसने एक ऐसा काम कर दिया है कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रूस इस बार भारत से पहले ही अपना यान चांद पर भेज रहा है। हमारे चंद्रयान-3 के वहां उतरने से पहले ही रूस का कहना है कि वह अपना एक यान लॉन्च करने वाला है और उसे 5 से 7 दिन के अंदर चांद के उसी हिस्से पर उतारने वाला है जहां पर चंद्रयान-3 उतरने वाला है। वहीं हमारा चंद्रयान-3 तो अभी 23 अगस्त को चांद के दक्षिण पोल पर उतरने वाला है, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए। तो दोस्तों, अब तक हमें लग रहा था कि चंद्रयान-3 साउथ पोल पर लैंडिंग करके भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, लेकिन रूस अब भारत से इस खिताब को छीनने के लिए इस रेस में हिस्सा लेने वाला है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस और इंडिया के बीच रेस शुरू हो चुकी है। हालांकि ये अमेरिकन की चाल भी हो सकती है, लेकिन भारत का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद रूस क्यों हमसे ये खिताब छीनना चाहता है और इस पर रूस ने क्या कहा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत ने 40 दिन लगाकर बड़ी गलती कर दी है, जिसका फायदा उठाकर रशिया अब पहले उतरने का फायदा उठाने वाला है? तो क्या यह संभव है कि जहां पहुंचने में भारत को 40 दिन लग गए, वहां मात्र 7 दिन में रशिया कैसे पहुंच सकता है? आइए जानते हैं पूरा मामला। और क्या रशिया ने इस मिशन को अचानक से लॉन्च कर दिया? क्या 5, 10, 15, 20 दिन में किसी स्पेस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है? जानते हैं पूरी कहानी। चंद्रयान मिशन जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जिसके लिए ये योजना बनाई गई थी कि वह 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला था। लेकिन अब मिशन को रूस ने चुनौती देते हुए अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करने की बात करती है। इसे चुनौती कहें या फिर एक प्रतिस्पर्धा। लूना 25 रूस का स्पेसक्राफ्ट है जो चांद की धरती पर उतरने वाला है। 10 अगस्त को लूना 25 उड़ान भरेगा और 23 अगस्त से पहले चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि रशिया ऐसा क्यों करना चाहता है? दोस्तों, अब तक चांद पर कई मिशन ऐसे जा चुके हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में केवल 3 देशों ने सफलता हासिल की है, जिसमें चौथा देश भारत होगा। इससे पहले चंद्रयान-2 को भेजकर साल 2019 में भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश तो की थी, लेकिन वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। हालांकि इस बार हम फिर से चंद्रयान-3 को भेजकर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। अब चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने वाली है। वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, केवल भारत ही यहां पहुंचने का प्रयास कर रहा था। और अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वह चौथा देश बन जाएगा। साथ ही दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला वह पहला देश बन जाएगा। अब भारत के बाद रशिया ने ऐलान किया कि उसका लूना 25 मिशन 10 अगस्त को लॉन्च होगा और अगले 5 से 7 दिन में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों कि रशिया ने इससे पहले 47 साल तक वहां पर अपना कोई भी मिशन नहीं भेजा था। उसके बाद से अब तक चांद पर उसका कोई मिशन नहीं आया है। ऐसे में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कंपटीशन क्यों कर रही है? यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह उपग्रह पर मिशन भेजने जा रहा है। लूना 25 अपनी 5 दिन की यात्रा करके ही चांद तक पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं भारत के चंद्रयान को यहां पहुंचने में 40 दिन लग सकते हैं। लूना 25 फिर 5 से 7 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और फिर दक्षिण ध्रुव के पास उनके 3 स्थान तय किए गए हैं, वहां पर लैंड करेगा। अब इतना तो हम समझ चुके हैं कि रूस का मिशन ज्यादा ताकतवर है। भारत का रॉकेट छोटा था, बजट कम था और ईंधन भी कम लगाना था, और इसलिए हमने कई स्टेप में चंद्रमा के पास पहुंचने की प्लानिंग की है और अपनी सही समय में चंद्रयान उस जगह पर लैंडिंग भी करेगा जो कि हमने तय की है। भारत ने चंद्रयान-3 को बहुत कम खर्च करके इसे चंद्रमा पर भेजा है। बहुत सारा पैसा बचाने के लिए हमने छोटा यान भेजा है। वहीं रूस बहुत सारा पैसा खर्च करके एक बड़ा रॉकेट लेकर उसे पृथ्वी की परिक्रमा के बिना ही सीधा मून पर भेज रहा है। और अब एक और सवाल ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या रूस का यान केवल सॉफ्ट लैंडिंग करने वहां जा रहा है या वहां कुछ खोजबीन भी करेगा, या सिर्फ इसे लैंडिंग करके वहां पर पहला नाम कमाना है? क्या रूस वहां पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनना चाहता है, वहां पर कुछ खोज भी करना चाहता है? क्योंकि हमारा चंद्रयान-3 तो वहां पर बहुत सी खोजों को अंजाम देने वाला है। रशिया का कहना है कि लूना 25 चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि उस ऑक्सीजन से पानी बनाया जा सके। वहीं भारत के साथ प्रतियोगिता को लेकर रशिया का कहना है कि वह किसी भी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहा है, यानी वो किसी के साथ रेस नहीं कर रहा है।
वह उनकी लैंडिंग के इलाके भी अलग हैं। इंडियन इसरो का चंद्रयान 3 उतरने वाला है और जहां पर लूना 25 उतरने वाला है उनके बीच में काफी डिस्टेंस है। उनका यह भी कहना है कि उनका भारत या किसी और देश से कोई टक्कर नहीं है। चंद्रमा सभी के लिए है, उस पर कोई एक देश अपना दावा नहीं कर सकता। रूस का यह भी कहना है कि उन्होंने ये मिशन कोई जल्दबाजी में लॉन्च नहीं किया, बल्कि ये तो 1990 से चल रहा है, जो कि अब जाकर पूरा हुआ। इस मिशन की एक खास बात और ये भी है दोस्तों, पहले रूस ने भारत को ये ऑफर दिया था कि आप हमारे इस मिशन में मदद करो और मिशन कामयाब बनाने में हमारे साथ आओ, जबकि भारत ने मिशन में शामिल होने से मना कर दिया था। और फिर भारत से पहले रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। फिर रूस ने खुद ही इस मिशन पर काम करना शुरू किया और ये मिशन चांद पर 1 साल तक रिसर्च करेगा, जबकि भारत का चंद्रयान 3 केवल 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र है। इसमें एक खास यंत्र ये भी लगा है जो सतह की 6 इंच की खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल भी जमा करेगा, ताकि जमे हुए पानी की खोज करके भविष्य में जब इंसान वहां पर बेस बनाने के लिए जाए तो उसके लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। अब यार रूस ने एक और तर्क दिया है कि वह अपने इस मिशन में 2 साल लेट चल रहा है। रशिया का कहना है कि वह लूना 25 मिशन 2021 में लॉन्च करना चाहता था, लेकिन तब ऐसा कर नहीं पाया। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पायलट डी नेविगेशन कैमरे की टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन यूक्रेन हमले की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने आपस में नाता तोड़ दिया, जिसकी वजह से रूस 2 साल लेट हो गया और अब वह इस मिशन को लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, इस मिशन के लिए रूस ने गांव को खाली किया है, क्योंकि रॉकेट से जब एक मॉड्यूल अलग होता है और ईंधन वाला टैंक जब अलग होता है तो वह धरती पर कहीं गिरेगा। तो रूस को लग रहा है कि वो इस गांव के आसपास गिर सकता है, इसलिए उसने गांव को खाली करवा दिया है। अब ये तो साफ हो गया कि भारत से पहले रूस चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है और हो सकता है उसमें उसको कामयाबी मिल जाए या फिर भारत इसमें बाजी मार जाए। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है हम सबके लिए कि चांद पर सबसे पहले कौन सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, भारत या रशिया। हाँ, रशिया ये जरूर चाहेगा कि वो भारत से पहले चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे और दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाए, और यही कोशिश हमारी भी रहेगी। भारत भी यही चाह रहा है कि रूस से पहले वो अपने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दे, ताकि वह पहला देश बन जाए जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब ये एक रेस से कम नहीं है दोस्तों, ठीक उसी तरह जिसे क्रिकेट में भारत पाकिस्तान के मैच में होना में जो मजा आता है, और ये तो पूरी दुनिया के लिए गेम बन गया है जिसमें पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि रशिया और इंडिया में से कौन पहले बाजी मारता है। पर हम तो यही कहते हैं कि पहले कोई भी पहुंचे, लेकिन पहुंचकर जिस काम को अंजाम दिया जाए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको पता ही होगा कि चांद पर अनेकों मिशन किए जा चुके हैं। 15-16 मिशन चांद पर अमेरिका कर चुका है। इसके अलावा 24 मिशन चांद पर रशिया कर चुका है, लेकिन भारत ने सिर्फ तीसरा मिशन चांद पर भेजा है। पहले मिशन में उसने चांद पर पानी की खोज की थी और दूसरे मिशन में उसने चांद के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों का खोज किया है जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, और तीसरा यान अभी रास्ते पर है। तो दोस्तों, मायने ये रखता है कि आप वहां करने क्या चाहते हो। आप वहां पहुंचने से कुछ नहीं होता, वहां पहुंचकर आपने क्या किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा चंद्रयान 3 इससे पहले लैंड करता है, इसके बाद, लेकिन लैंड करने के बाद क्या काम करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप भी मेरी बात से एग्री हैं? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।